दोस्तों, अगर आप भी मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज को खतरनाक गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, विकेट 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 एक साथ 3 विकेट लेकर मोहम्मद शमी ने किया वापसी का शंखनाद, तो उनके साथ मिल शार्दुल सिराज और हार्दिक ने अपनी खौफनाक गेंदबाजी से तहस नहस कर दिया न्यूजीलैंड का बल्लेबाजी क्रम। तो आखिर कैसे भारतीय गेंदबाजों की खौफनाक गेंदबाजी से घुटनों पर आया न्यूजीलैंड का खेमा, उनकी रोंगटे खड़े कर देने वाली ऐतिहासिक गेंदबाजी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि सिराज, शमी और उमरान में से सबसे बेहतरीन गेंदबाज कौन है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, पहले वनडे में मिली करारी हार के बाद न्यूजीलैंड आपके दोस्त से भरा हुआ था। दूसरे वनडे में वो किसी भी कीमत पर भारतीय टीम से बदला लेना चाहते थे। वहीं टीम इंडिया दूसरे वनडे में भी न्यूजीलैंड को धूल चटाकर सीरीज में कब्जा जमाने के इरादे से उतरने जा रही थी। दुनिया की दो सबसे मजबूत टीमों के बीच खेले जाने वाले सबसे खतरनाक दूसरे वनडे मुकाबले के लिए रायपुर का मैदान तैयार था। यहाँ जब सिक्का उछला तो गिरा कप्तान रोहित शर्मा के पक्ष में और उन्होंने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए मेहमानों को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। दोनों टीमों ने अपनी प्लेइंग 11 में कोई भी बदलाव करना जरूरी नहीं समझा। दोस्तों, रनों की बरसात कर अपनी टीम को धाकड़ शुरुआत दिलाने की उम्मीद से एलोन के साथ कॉनवे की जोड़ी मैदान में उतरी। उनके सामने रोहित शर्मा ने आज पहले ओवर में गेंदबाजी का जिम्मा सौंपा। मोहम्मद शमी की जो पिछले कई मैचों में लय नजर आ रही थी, लेकिन आज तो मोहम्मद शमी एक अलग ही रूप में दिखने वाले थे। पहले ओवर में मोहम्मद शमी ने एलन को चारों खाने चित करते हुए उनके तीनों विकेट उड़ा दिए। एलन अपने रनों का खाता भी नहीं खोल पाए थे और रनों का खाता खुलने से पहले न्यूजीलैंड के विकेटों का खाता खुल गया था। शमी की लाजवाब गेंदबाजी देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। एलन के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे हेनरी निकोलस, लेकिन भारतीय गेंदबाज तो आज आग उगल रहे थे। दोस्तों, 4 ओवर की समाप्ति के बाद न्यूजीलैंड महज 6 रन बना पाई थी। इससे ही आप शमी और सिराज के तूफानी गेंदबाजी का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन यह तो महज शुरुआत थी। रायपुर के मैदान पर भारतीय गेंदबाजों का विकराल रूप देखने को मिल रहा था, जहां मोहम्मद सिराज ने न्यूजीलैंड को बहुत जल्दी दूसरा झटका देकर उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। जी हां, छठा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज की घातक गेंद हेनरी निकोलस के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर स्लिप में खड़े शुभमन गिल के हाथों में चली गई और 20 गेंदों पर 2 रन बनाकर निकोलस भी पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए डैरी मिचेल 6 ओवरों से पहले भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को तहस नहस कर दिया था। दोस्तों, न्यूजीलैंड को तो भरोसा नहीं हो रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है, पर मोहम्मद शमी ने वापसी का बिगुल बजा दिया था। एक के बाद एक दोनों गेंदबाजों ने 2 सफलताएं हासिल की थी, तो मोहम्मद शमी ने न्यूजीलैंड के तीसरे बल्लेबाज को भी अपने सामने घुटने टेकने पर बहुत जल्द मजबूर कर दिया। जी हां, मिचेल अपनी टीम को संभालने के लिए आए थे, लेकिन मोहम्मद शमी की कातिलाना गेंदों के आगे उनका टिक पाना असंभव साबित हो गया, जिन्हें आउट करने के लिए शमी ने किसी दूसरे फिल दल की मदद भी नहीं ली। आपको बता दें, शमी की घातक गेंद पर मिचेल पूरी तरह से हैरान रह गए थे। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे हवा में चली गई, जिसे मोहम्मद शमी ने अपने हाथों में थामकर न्यूजीलैंड की कमर तोड़ दी। दोस्तों, 3 गेंदों पर महज 1 रन बनाकर मिचेल भी अपनी टीम को मझधार में छोड़कर पवेलियन लौट गए। पूरा स्टेडियम तो खुशी से झूम रहा था, क्योंकि महज 9 रनों के भीतर ही न्यूजीलैंड के 3 बल्लेबाज आउट हो गए थे। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे न्यूजीलैंड के आखिरी उम्मीद बनकर कप्तान टॉम लैथम, जिन पर अपनी टीम को संभालने के साथ साथ भारतीय गेंदबाजों की आग उगलती हुई गेंदों का सामना करने की सबसे बड़ी चुनौती थी। पारी का 10वां ओवर आ गया था और न्यूजीलैंड महज 15 रन बना पाई थी। मेहमान ये सोच रहे थे कि यहां से वो संभल जाएंगे, लेकिन कप्तान रोहित के इरादे तो कुछ और ही थे। उन्होंने गेंदबाजी में बदलाव करते हुए हार्दिक पांड्या को गेंद सौंपी और हार्दिक ने आते ही अपना जलवा दिखाते हुए सेट होने की कोशिश कर रहे कॉनवे को चलता कर न्यूजीलैंड के सभी उम्मीदों को तहस नहस कर दिया था। हार्दिक की गेंद कॉनवे के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर हवा में चली गई, जिसे हार्दिक ने सुपरमैन की तरह हवा में उड़ते हुए लपक लिया और मेहमानों को चौथा झटका दिया। 10 ओवरों में न्यूजीलैंड 15 रन बना पाई थी और उनके 4 सबसे बड़े बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए थे। दोस्तों, चौथा विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे ग्लेन फिलिप्स, जिनके साथ लैथम अपनी टीम का डाउनफॉल देख रहे थे। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा था, लेकिन लेखक ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आज वो भी अपनी टीम को इस हालत पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जी हां, आज रोहित शर्मा जो भी दांव खेल रहे थे, उस पर उनकी चांदी हो रही थी। शार्दुल ठाकुर को रोहित ने गेंद सौंपी और ठाकुर ने आते ही कप्तान लैथम को अपने जाल में फंसाकर स्लिप में खड़े शुभमन गिल के हाथों में कैच आउट करवा दिया और इसी के साथ महज 15 रनों पर आधिक की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने घुटने पर आ गई। जी हां दोस्तों, यह मुकाबला तो ऐसा लग रहा था कि अब पूरी की पूरी टीम एक तरफा यह मैच कर गई है, लेकिन अब मैदान पर बल्लेबाजी करने उतरे थे पिछले मैच में न्यूजीलैंड के हीरो रहे माइकल ब्रेसवेल, जिनका फिलिप्स साथ निभा रहे थे।
इन दोनों ने उतरते हुए एक के बाद एक 2 चौके बटोरकर जाहिर कर दिया था कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। लेकिन आज का दिन मोहम्मद शमी का था। ब्रेसवेल को सेट होता देख रोहित ने शमी को गेंदबाजी सौंपी और इस गेंदबाज ने अपना जलवा दिखाते हुए ब्रेसवेल को पवेलियन की राह दिखा दी। जी हां दोस्तों, ब्रेसवेल 30 गेंदों पर 4 चौकों की बदौलत 22 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और जहां से भारतीय टीम के सामने अब न्यूजीलैंड के बल्लेबाज ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे और भारत बड़ी ही आसानी से इस मैच में कब्जा जमा सकती है। लेकिन आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम न्यूजीलैंड को 3-0 से क्लीन स्वीप कर पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।